प्यारे विद्यार्थियों, तो आज की वीडियो में हम लोग एनएमएमएस की परीक्षा होने वाला 2024 में जो बिहार में है 7 जनवरी को शैक्षिक योग्यता परीक्षा सेट का पेपर हम लोग ले आ चुके हैं। आपके प्रश्न नंबर 1 है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होने वाली रोग का नाम बताए। बताइए कौन सा होता है? तो यह होता है क्या, कौन सी बीमारी होती है? तो सूखा रोग। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे है मेरे भाई कि शुक्राणु स्पर्श के कितने भाग में होते हैं? है या होते हैं? तो यह कुल तीन तीन भाग में बटे होते हैं। ठीक है ना, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है मेरे भाई। अगले प्रश्न है 93 कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि का नाम बताएं। तो कौन होता है? तो इसका नाम है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। 94 है कि पौधे और जानवर किस अम्ल को बनाते हैं, उस अम्ल का नाम बताएं। ठीक है, तो यह उस अम्ल का नाम क्या है? तो उस अम्ल का नाम है जैविक अम्ल। ठीक है, जैविक अम्ल। ठीक है मेरे भाई। अगले प्रश्न है कि रुक्षांश सहायता करता है। 95 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो रुक्षांश जो करता है मल की आवाजाही में। ठीक है, आवाजाही में। ठीक है, 96 देखिए और पढ़िए कि रेशम फाइबर हमें रेशम के कीड़े से मिलाता है। रेशम के कीड़े के जीवन चक्र के दौरान किस चरण के सिल्क फाइबर मिलाता है? बताइए इनमें से सही चित्र क्या है 96 का? तो देखिए 96 का जो राइट आंसर हमारा है यह है ऑप्शन सी। देखिए नीमन से यहाँ पे देखिए, यह है ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी। 97 देखने, ये 97 क्या है? 97 है मेरे शेर कि पसलियां नीचे और अंदर की ओर जाती हैं तो सांस छोड़ने के दौरान या सांस लेने के दौरान श्वसन प्रक्रिया के प्रजनन प्रक्रिया। तो राइट आंसर आप लोग सभी जानते हो, यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा सांस छोड़ने और छोड़ने के दौरान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये हमारा है ऑप्शन 8 है 98। सो क्या है? स्वर यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बोलने से तो इसे हम लोग कहते हैं कंठ। ठीक है, मूल रोम क्या है कि मूल रोम सहायता करता है। तो किसमें सहायता करता है? तो यह मेरे भाई क्या करता है सहायता? यह हो गया ऑप्शन ए और बी दोनों में। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग कि श्वसन अंगों के आधार पर दिए गए विकल्पों में से जो भिन्न विकल्प है, यानी कि इसमें से अलग है, सांप, कौवा, मेढक, बच्चा, बकरी, तो अलग कौन हुआ इनमें सही? तो अलग जो है हमारा यह है मेढक का बच्चा। ठीक है, मेढक का बच्चा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण खाली स्थान होता है तो इसको क्या होता है? तो यह होता है आकाशीय बिजली के कारण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण आकाशीय बिजली के कारण होता है। वह धातु जो हवा, पानी और अम्ल से शरण नहीं होती है। तो बताइए 102 का राइट आंसर क्या है? तो यह हो गया सोना है। ठीक है, कुछ भी मिश्रण नहीं है तो कुछ भी चीज से मिश्रण, न हवा न पानी। तो बिना बुझे हुए का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी बीझे हुए चूना, उसका सूत्र क्या है? तो यह इसका सूत्र हमारा है क्या, जल्दी से बताएं। तो इसका सूत्र है CaO। ठीक है, CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला है कि ऐसे पदार्थ जिनका प्रज्वलन ताप कम होता है और वह आसानी से आग पकड़ लेता है कहलाता है क्या? कहलाता है ज्वलनशील पदार्थ, अत्यंत ज्वलनशील, अग्नि सह पदार्थ, उपयुक्त में से को भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा बी है, क्या है? अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। चलो मेरे से अगले प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। अगले है कि
धातुओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? धातु चमकदार होती है, राइट आंसर। धातुएं, यह भी होता है, चमकदार भी होता है। धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, यस। धातुएं तारों और परिवर्तित हो सकती है, ये तो यह हमारा नहीं हो सकता है। तो धातु धात वर्धनीय होता है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? यह हमारा सही उत्तर है क्या, जल्दी से बताइए। 105 का हमारा ऑप्शन डी है, ठीक है। यह हो जाएगा 1 2 3 4 राइट, सभी है। धातु या धात वर्धनीय होते भी है, ठीक है। चलिए, सूचक विशेष प्रकार के पदार्थ होते जिनका उपयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अम्ल क्षार दोनों, लवण, तो किसमें किया जाता है? तो यह अम्ल और क्षार दोनों में किया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वाष्पीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। उपयुक्त सभी सही है। तो हमारा 107 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, वाष्पीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, राइट आंसर। बाकी सब रॉन्ग है। अगले हमारे प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन में होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? तो इसमें होता है उष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन और उष्मा ऊर्जा का अवशोषण, इसलिए राइट आंसर सी है। 109 प्रश्न के, निम्न प्रक्रियाओं में किसमें एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है? वाष्पीकरण में, संघनन में, ऊर्ध्वपातन, उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। उपरोक्त सभी में संघनन भी होती है, वाष्पीकरण में भी और ऊर्ध्वपातन में भी, ठीक है। अगले देखिए कि निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? वायु में शुद्ध पानी, समुद्री जल, नींबू पानी। तो मिश्रण जानते हैं किसमें नहीं होता है? तो यह होता है शुद्ध पानी में होता है, मिश्रण नहीं, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट खालिस्तान क्या है? यह अप्रूफ है, तो किसका अप्रूफ है? तो डायमंड और ग्रेनाइट तो आप लोग सभी जानते होंगे, यह हमारा 111 है, से यह एक अप्रूफ है कार्बन का, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। सामान्य टीवी क्या? सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंग का उपयोग होता है? तो यह जो हमारा होता है भाई, यह होता है ऑप्शन सी, अवृत तरंगे, ठीक है। और अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं, कहाँ गया मेरे भाई, जल्दी से चलिए, आ चुकी है कि वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है। बताइए 113 का राइट आंसर क्या है? तो यह है वायरोमीटर, जो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ठीक है। यस सर। तो रोलिंग बेलन घर्षण उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करती, कौन सा? तो कम से कम घर्षण, ठीक है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। 115 है कि आवृत्ति निर्धारित करती है, ध्वनि की अस्वरमान, ध्वनि की गति, ध्वनि की आयाम, उपयुक्त सभी। 115 का राइट आंसर क्या होगा? तो यह हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए है, ध्वनि की अस्वरमान, ठीक है, अस्वरमान, ठीक है। 70 कंपन प्रति मिनट डेट खाली स्थान है के बराबर है। तो यह 70 कंपन है ना, जो एक से बराबर होता है किसके? तो ये बता देते हैं, यह जो हमारा बराबर होता है मेरे भाई, यह होता है 1 हर्ट्ज के बराबर। जो 70 कंपन होते ना, घर्षण, चलिए, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण बराबर क्या होता है? तो यह होता है क्या? तो यह हमारा प्रकाश का प्रवर्तन होता है, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन राइट आंसर है, यानी कि आई बराबर आर बराबर प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। कार की हेडलाइट में उपयोग होने वाला दर्पण का नाम है, तो उस दर्पण का नाम क्या है? तो यह हमारा है, यह अवतल दर्पण है, जो कार में उपयोग होते ना हेडलाइट की, उसको हम लोग अवतल दर्पण बोला जाता है, ठीक है। अगले देखियो, हैंस क्रिश्चियन और स्टेड ने खोज की, तो किसको खोज किया? तो यह किया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। 4 किलोमीटर प्रति 2 मिनट बराबर होता है, तो यह होता है हमारा कितना? तो 100 प्रति मीटर सेकेंड, ठीक है, 103 प्रति मीटर सेकेंड। दिए गए परिपथों में से किस परिपथ में
बल्ब चमकेगा यानी कि जलेगा। तो देखिए इसमें जो हमारा सही एक और इधर है, 2 इधर है, तो इसमें जो मेरे भाई यह हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। अगर यहाँ पे भी हमारा जुटा हुआ है, देखिए यहाँ से 2 तार यहाँ से जुट गया, यहाँ से भी, और यहाँ से एक हमारे यहाँ जुटा, और यहाँ से जाता एक यहाँ पे तार है, एच जुटेगा और एक माइनस, और हमारा बॉल जल जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए कल अगले प्रश्न में हम लोग मिलते हैं मैथ का क्वेश्चन। तो इस प्रश्न को चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एनिमेशन